ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। अर्थात यह ब्रह्म सनातन पुरुष पूर्ण है और यह जगत, यह सृष्टि, यह भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होता है और पूर्ण से पूर्ण को यदि घटाया जाए तो भी पूर्ण ही बचता है। ओम शांति शांति शांति। आज वैदिक साइकोलॉजी अर्थात वैदिक मनोविज्ञान की कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ शिष्यों ने विशेष निवेदन किया कि मन के विज्ञान को उन्हें समझाएं, पढ़ाएं। आखिर यह मन है क्या, कैसे कार्य करता है। तो सोचा कि शॉर्ट में न करके इसको डिटेल में प्रॉपर आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। आप सभी खुश होंगे इस बात से। इस कोर्स की हमें सभी ट्रस्टी जो हैं सभी ने कहा कि आचार्य जी इसे पेड कोर्स रखते हैं ताकि संस्था में धार्मिक कार्यों को करने हेतु कुछ धन एकत्र हो। पर हमारे मन में ऐसा विचार था कि भारत के प्रत्येक मनुष्य को जानना चाहिए मन कैसा है। हमने कहा धन तो आ जाएगा, यजमान बहुत बुद्धिजीवी हैं, दान तो ईश्वर की कृपा रही तो आता रहेगा, परंतु यह जो कोर्स है यह सभी के लिए मुफ्त होना चाहिए। तो यह कोर्स आप सभी को उपलब्ध हो रहा है। सुने, सीखें और हमारा सहयोग करें। आपके जो भाई बंधु हैं, जो भगिनी हैं, जो बहन हैं आपकी, सभी तक इसे शेयर करें, सभी तक पहुंचाएं। महाराज मनु कहते हैं पितृदेव मनुष्याणाम वेदश्चक्षु सनातनम। अर्थात कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनकी जितनी श्रेणियां हैं। कितने मनुष्य हैं, क्या श्रेणी है उनकी? पहले हैं पितर। अब पितर कौन है? पितर हैं जो बड़े हैं ना, जो आयु में, उम्र में, वय में जो आपसे बड़े हैं वे हैं आपके पितर। दूसरे हैं देव, अर्थात जो ज्ञानवान हैं, आपसे अधिक ज्ञान है जिनके पास। अध्यापक हो गए, वैद्य अर्थात डॉक्टर हो गए, है ना, जो भी हैं आपके, जो आपसे अधिक ज्ञानी हैं, वे सभी हो गए देव। और तीसरी श्रेणी है सामान्य बुद्धि के जो मनुष्य हैं, जो वय में भी अर्थात उम्र में आपसे बहुत बड़े नहीं हैं और न ही ज्ञानवान हैं। तो सामान्य बुद्धि के जो मनुष्य हैं, जो अपनी जीविका, अपना जीवन बस चला रहे हैं। ये तीन प्रकार के मनुष्य हैं, तीन प्रकार की श्रेणियां हैं। इसमें पुरुष और नारी दोनों की बात की है। तो ऐसा नहीं है केवल पुरुष की बात हो रही है, सभी की कुल मिलाकर तीन प्रकार के मनुष्यों की बात हो रही है। तो इन तीनों के लिए ही वेद का ज्ञान उपयोगी है। और इसी कारण हमारे ऋषियों ने हमें प्रातः काल से सायंकाल तक, जन्म से मृत्यु तक वेद मंत्रों में बांधा हुआ है। प्रातः काल से लेकर सायं तक हम वेद मंत्रों का जाप करते हैं, संध्या करते हैं। वहीं जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार हैं। तो वेद मंत्रों में हम बंधे हुए हैं पूरी तरह से। हम सुरक्षित हैं वेद मंत्रों में। इसीलिए उनको मंत्र कहा, क्योंकि वो हमारा रक्षण करते हैं, हमारे मन की रक्षा करते हैं, मन को सही पथ दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। संध्या वंदन में शिव संकल्प सूक्त हम पढ़ते हैं, जिसमें वैदिक मनोविज्ञान का ज्ञान दिया गया है। इसमें कुल मिलाकर 7 मंत्र हैं। प्रत्येक मंत्र के अंत में वाक्य आता है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसलिए इसका ये विशेष नाम पड़ा शिव संकल्प सूक्त। अब इसका अर्थ क्या है? ये जो वाक्य आता है बार बार ये रिपीट हो रहा है, देखिए पुनरावृत्ति हो रही है इसकी। तो भाई क्यों हो रहा है, ऐसा क्या महत्व है इसका? तो तत् का अर्थ है कि वह, अर्थात ऐसा, है ना, ऐसा। मे का अर्थ है मेरा, मनः अर्थात जो संकल्प विकल्पात्मक जो मन है वो मन हो गया। और शिव संकल्पम
अर्थात कल्याणकारी। शिव का अर्थ होता है शुभकारी, कल्याणकारी ना, जो शुभ करता है वो कौन है? शिव। अस्तु अर्थात हो। तो इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि ऐसा मेरा मन कल्याणकारी हो। मेरा जो मन है यह शुभ पथ पर चले, यह कल्याणकारी हो जाए, इसमें शुभता आ जाए, ये हम प्रार्थना कर रहे हैं। मंत्रों का विवेचन करने से पहले मन को थोड़ा समझ लेते हैं, एक भूमिका एक बना लेते हैं कि आखिर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आप देखिए, हमारे पास बहुत कुछ है, परंतु सबके पास एक कॉमन वस्तु है। क्या है वो? मन। और ये पब्लिक नहीं है, बड़ी पर्सनल है। बाकी चीजें तो पब्लिक हो सकती हैं, दूसरा उसको उपयोग कर लें, लेकिन आपके मन का आपके सिवा और कोई उपयोग नहीं कर सकता। केवल एक मन ऐसी वस्तु है। इसका जो बाह्य उपयोग है, हम बाहरी जगत में जब इस मन का उपयोग करते हैं तो वो अधिक लाभकारी नहीं होता। बहुत सारे उपयोग हम करते हैं, हमारा शरीर चलता है, हम बोलते हैं, लिखते हैं, सब कुछ कौन करता है? मन करता है, परंतु वो अधिक लाभकारी नहीं है। पर जब उसे अंदर ले जाते हैं, आंतरिक जब उससे कार्य हम कराने लगते हैं, तो वो बहुत अधिक हमारे लिए लाभकारी हो जाता है, कल्याणकारी हो जाता है। ऐसा समझो, मन को धर्म में लगाओगे तो सुख देगा, अधर्म में लगाओगे तो दुख देगा। मन यदि शुद्ध है तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऋषि बनोगे, महर्षि बनोगे, तपस्वी बनोगे। यदि अधर्म में मन को लगा दोगे तो अशुद्ध हो जाएगा मन, तो अज्ञान देगा, दुख की ओर ले जाएगा। तो जब अधर्म में जब हम लगाते हैं, जब हमारा मन अशुद्ध होता है, शुद्ध हो गया तो ज्ञान देगा। कौन सा ज्ञान? वेद का ज्ञान। वेद का ज्ञान देगा, मुक्ति की ओर ले जाएगा, मोक्ष की ओर ले जाएगा, सुख देगा आपको। परंतु जब यही मन अशुद्ध हो गया तो आपको अज्ञान में फंसा देगा। उलझ गए जी, उपाय नहीं समझ आता कोई। यदि यह मन सिद्ध कर लिया आपने तो हर क्षेत्र में जीवन में सफलता दिलाएगा। कुछ बालक कहते हैं जी मोटिवेशनल टॉक कीजिए आचार्य जी, कोई आवश्यकता ही नहीं है। मन को सिद्ध कर लो, किसी दुनिया के मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कोई ऐसी कहानी नहीं पढ़नी आपको कि जी सिकंदर ने दुनिया जीती कैसे, चंद्रगुप्त ने जीती कैसे। अरे फर्क ही नहीं पड़ता भैया। आपने यदि अपने मन को जीत लिया, यदि उसे सिद्ध कर लिया, सफलता आपके कदमों में होगी। हर क्षेत्र में कहीं भी चले जाओ। वहीं अगर मन सिद्ध नहीं हुआ तो जहां जाओगे वहीं गिरोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, क्या कहते हैं? जो भी कार्य करता हूं, जिस कार्य में हाथ डालता हूं वहीं गिरता हूं।